हाँ तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो सबसे पहले देख लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज़ है। ठीक है, के ई से हम दिखाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। ठीक है, ये हमने देखा था दो टाइप के हैं, के पी ठीक और के सी। ठीक है, जब हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है अगर वो दी होती है किसमें, मोल पर लीटर में। ठीक है, मोल पर लीटर में अगर हमें दी होती हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, केसी बोलते हैं। अगर हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं वो दिए होते हैं पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तब हम उसे क्या बोलते हैं, हमारा केपी। ठीक है, होता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। ठीक है, उसे केपी और केसी कब बोला जाता है ये समझ गए। ठीक है, और ये वैसे भी बार में होगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस यानी कि डायरेक्टली टेम्परेचर पे तो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के ई है, ठीक है, वो क्या होता है, एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगा एक टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर वेरी करने के साथ साथ हमारे पास क्या होगा, जो रेट कांस्टेंट है वो वेरी करेगा। ठीक है, वो चेंज होगा। ठीक है, किस टाइप से चेंज होगा वो हम देखते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, आ जाइए सबसे पहले वो फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, बहुत ईजी सा फॉर्मूला है, चलिए देखते हैं। लॉग 10 K2/K1। ठीक है, जहाँ पर K2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और K1 क्या है, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, बस K1 K2 क्यों लिखा, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर्स पे। ठीक है, डेल्टा H ओवर 2.303 और 1/T1 माइनस 1/T2, ईजी। ठीक है, अब देखो T1 टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसे हमने बोला है K1, और जो T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें मिला है उसे हमने बोला है K2। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक फॉर्मूला है क्या कैलकुलेट करने के लिए, जो बताता है, रिलेशन बताता है किसके बीच में, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, आ जाओ अब इसका थोड़ा बहुत डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए डेरिवेशन डेरिवेशन ठीक है, आ जाओ, बहुत इजी सा डेरिवेशन है। ठीक, चलिए अब देखो हमें पहले से पता है। ठीक है, डेल्टा एच डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और ऐसी दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास, डेल्टा जी को हम लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक हो गया, अगर हम इन दोनों को इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। सिंपल। ठीक है, बहुत ईजी सा है। आ जाइए, अगर इस पूरी इक्वेशन को हम आर टी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आ जाओ, ऑन डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय आर टी, तो डेल्टा एच ओवर आर टी माइनस टी डेल्टा एस ओवर आर टी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी ओवर आर टी एल एन के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर से टेम्परेचर कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, आर टी से आर टी कट जाएगा, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, वी गेट डेल्टा एच ओवर आर टी, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, चलो इसे लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, माइनस एस ओवर आर इज इक्वल्स टू माइनस एल एन के। ठीक है, जहाँ पर ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगी, डेल्टा एच ओवर आर टी। ठीक है, हमें फाइनली क्या मिलेगा, डेल्टा एच ओवर आर टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल एन के। ठीक है, और इसे कन्वर्ट कर लेते हैं टू द बेस 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस लॉग 10 ओवर के, और इसको इधर ले गए तो हो गया डेल्टा एच ओवर 2.303 आर टी। ठीक हो गया, ये हमें मिली फाइनल इक्वेशन। ठीक है, इसे और अच्छे से अरेंज कर सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं लॉग 10 के इज इक्वल्स टू, माइनस को इधर ले जा लेते हैं, माइनस डेल्टा एच ओवर 2.303 आर टी। ठीक हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक, चलिए अब देखते हैं, इसी इक्वेशन से लेना देना है हमें। ठीक है, अब देखो फॉर K1 एक टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर हम T1 टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग 10 K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारे पास T1 टेम्परेचर पे होगा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ओवर 2.303 आर एट T1 टेम्परेचर। ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 2 तो पहले दे दी, इसके ए दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो ऐसे ही T2 टेम्परेचर पे अगर हम निकालते हैं तो T2 टेम्परेचर पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग 10 T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा K2,
इज इक्वल्स टू माइनस एच ओवर 2.303 आर टी टू। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन बी। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ए फ्रॉम बी, ठीक है, ए फ्रॉम बी। अगर हम इक्वेशन नंबर बी को ए से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है। अगर इक्वेशन नंबर ए को हम बी से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, लॉग 10 K2 माइनस log 10 K1 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच ओवर 2.303 आर टी टू माइनस ऑफ डेल्टा एच 2.303 आर टी वन, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी से हम इस टर्म को लिख सकते हैं लॉग बेस 10 K2 ओवर K1, ठीक हो गया। ये तो हमारे पास क्या होगी, लॉग की प्रॉपर्टी आ गई। और देखो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन लेते हैं, माइनस डेल्टा एच अगर हम कॉमन लेते हैं और नीचे ले लेते हैं 2.303, आर भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, सब बाहर आ गया तो 1/T2, ठीक है। यहाँ पर एक माइनस तो बाहर आ गया लेकिन एक माइनस है, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस 1/T1, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। और इस इक्वेशन को कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, लॉग बेस 10 K2 ओवर K1 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच ओवर 2.303 आर। अगर हम इसका माइनस अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये माइनस यहाँ से हटा के इसे हम क्या करते हैं, अंदर ले लेते हैं, तो क्या हो गया 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। ये इक्वेशन भी देखने को मिल सकती है, ठीक है, जहाँ पर हमने बाहर का माइनस कहाँ डाल दिया, अंदर डाल दिया है, ठीक है, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो हमें क्या बन जाए, कुछ इस टाइप से इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। यही इक्वेशन शो करेगी क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, जहाँ पर हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारे पास क्या है, ये डेल्टा एच, ठीक है। डेल्टा एच ही बताएगा कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कैसे वेरी करेगा टेम्परेचर के साथ, ठीक है। अब देखो जब डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, ये सबसे पहला ले लेते हैं, ठीक है, इफ डेल्टा एच यानी कि चेंज इन एंथैल्पी 0 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, आ जाइए, log 10 K2 ओवर K1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और log 0 कब होता है, जब log 1 पे क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं K2 ओवर K1 इज इक्वल्स टू 1 और विच इम्प्लाइज K2 इज इक्वल्स टू K1, ठीक है। K2 क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, कब, जब टेम्परेचर हमारे पास T2 है, और K1 क्या है, जब हमारे पास टेम्परेचर T1 है, ठीक है। ये दो चीज़ तो क्लियर होगी, यानी कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं, कम टेम्परेचर पे भी वही हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल रहा है जो हमें ज़्यादा टेम्परेचर पे मिल रहा है। यहाँ पर एक बात और नोट करने की बात है, वो है टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। जो हमारा बाद वाला टेम्परेचर है वो पहले वाले टेम्परेचर से ज़्यादा है, ठीक है। और ये जब डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 है तभी क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। आ जाओ दूसरा केस ले लेते हैं। अगर हमारे पास क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। कैसे रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक होगी, ठीक, आ जाओ, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, गॉट इट। चलिए अब इसमें क्या होगा, वही चीज़ हमें देखनी है, log 10 K2 ओवर K1, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो log 10 log ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, K2 ओवर K1, K2 ओवर K1 इज ग्रेटर देन 1, ठीक, विच इम्प्लाइज K2 इज ग्रेटर देन K1,
ठीक है। और K2 कब है, जब हमारे पास टेम्परेचर T1 है, और K1 कब है, जब टेम्परेचर हमारे पास जब टेम्परेचर हमारे पास T2 है तो है K2, जब हमारे पास टेम्परेचर T1 है तो क्या हमारे पास K1 है। और हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास T2 है वो ज़्यादा है T1 से, ठीक है। बात हो रहा टेम्परेचर T1 टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, K2 की वैल्यू भी ज़्यादा आई है K1 से, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कह सकते हैं क्या होगा, इट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है इसका, ठीक है। यानी कि एक लाइन लिख लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ke increases with increase in temperature, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा, हमारे पास जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। कब, जब एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, ठीक है। आ जाओ अब थर्ड केस भी देख लेते हैं, जब एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। सेम, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास, डेल्टा एच क्या है, जो हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा एच इज लेस देन 0, ठीक। और रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक। अच्छा अब देखो क्या होगा, log to the base 10 K2 over K1 क्या होगा, इज लेस देन 0, ठीक। विच इम्प्लाइज K2 over K1 is less than 1, which implies K2 is less than K1, ठीक है। और यहाँ पर हमें पता है K1 कब है, जब टेम्परेचर हमारे पास T1 है, और K2 क्या है, जब टेम्परेचर हमारे पास T2 है, ठीक हो गया। और T2 क्या है, T1 लेस देन है T2 से, यानी कि T2 बड़ा है, ठीक है। T2 टेम्परेचर क्या है, वो हायर टेम्परेचर है, और T2 क्या लोअर टेम्परेचर है। तो यहाँ पर देखो इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं द रेट कांस्टेंट Ke, ठीक है, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ke क्या होगा, इंक्रीजेस, Ke कब इंक्रीज हो रहा है, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक हो गया। ये बात होगी हमारी सारी किसके बारे में, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। उसके अंदर हमें बस यही चीज़ पढ़नी है। पहला केस क्या है, जब एंथैल्पी 0 है, ठीक है। जब चेंज इन एंथैल्पी 0 है तो क्या हो रहा है हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। K1 K2 दोनों के दोनों क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया जब एंथैल्पी 0 है तो क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है। एंथैल्पी 0 है, चेंज इन एंथैल्पी 0 है तो क्या है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर एंथैल्पी हमारे पास पॉजिटिव होती है तो क्या होगा, Ke इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक हो गया। और अगर हमारे पास एंथैल्पी नेगेटिव है तो हमने देखा था क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ke की वैल्यू डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहाँ हम कह सकते हैं Ke की वैल्यू इंक्रीज करेगी विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ओके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, थैंक यू।